हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, जो कि आपके पार्ट 1 से है संसाधन नवीनीकरण, संसाधनों का संरक्षण, जो कि 19 अप्रैल की वर्कशीट है। तो बच्चों, आपको अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो पढ़ना शुरू करते हैं। नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही बार प्रयोग किया जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। अब इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अर्थात पुनः रूप अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें फिर कुछ नवीनीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु, वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत बड़े भागों में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं को बार बार दस्तक देना मानव के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। देखो बच्चों, नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका दोबारा बन जाते हैं, वो जल, मृदा, वायु। लेकिन अनवीनीकरण कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी दोबारा नहीं, एक बार ख़त्म हो गए तो वो खत्म ही है। अगर कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम है, अगर इनका अधिक से अधिक दोहन होगा तो ये दोबारा नहीं आएंगे। एक बार खर्च हो जाते हैं तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे पृथ्वी से। आइए पता लगाएं, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा। अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले गए तो क्या होगा। तो आपको पता लगाना है कि अगर धरती पर पीने वाला, तो लोग क्या होगा, प्यासे मरने लगेंगे। क्या होगा, यही तो होगा, लोग क्योंकि प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मरने लगेंगे। अगर धरती पर जंगल समाप्त हो गए तो वर्षा क्या होगा, नहीं होगी। आपको पता है जंगल ही वर्षा को लाते हैं, तो वर्षा नहीं होगी। तो ये आपको लिखना है। अब प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से लिखिए कि आप किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, जल का संरक्षण, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लाएं, इस तरह से पानी बचा सकते हैं। दैनिक कामों में नहाने, कपड़े धोने में पानी को बेकार ना करें। भूमि और मृदा का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि को कृषि के लिए प्रयोग करना, बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग का उद्योग बनाने के लिए स्थापित करना। वायु का संरक्षण, प्लास्टिक या पत्तों, किसी भी दूसरे पदार्थों को ना जलाना और पौधे लगाना। इस तरह से हम वायु का संरक्षण कर सकते हैं। वनों का संरक्षण, कागज को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं। वृक्षों को न काटने के लिए लोगों को जागरूक करना। इस तरह से आप कुछ और भी देखिए, नीचे लिख सकते हैं, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो आप इसमें पानी को बचाने के लिए कर सकते हैं, आपको वो लिखना है। यहाँ पर लिख सकते हैं मृदा को किस तरह से आप संरक्षित कर सकते हैं, वायु को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं और वनों को किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, नवीनीकरण संसाधन किन्हें कहते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे इसको, यहाँ से वे संसाधन जो शीघ्र से नवीन हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ जल, मृदा, वायु, यहाँ तक लिख देना। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकृत संसाधन जैसे ये कहो, फिर भी यहाँ हो जाते हैं। बस यहाँ तक करना है इसको आपको, हो जाते हैं। जैसे मैं करके इसको पहले देखिए, यहाँ से वे संसाधन से लेके
यहाँ पे लिखना है, और जैसे जल, मृदा, वायु, वन, इतना लिखना है। ये आपको पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखिए, पानी के दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे दूसरे का लिख देना। पानी, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने काम ना ला जाए, ये हो गया दूसरे का आपका। थर्ड में देखिए, वनों के संरक्षण के लिए क्या सुझाव है, तो ये वनों का संरक्षण के लिए आप ये वाला करेंगे कि कागज न फाड़े जाएं, क्योंकि जो कागज हैं लकड़ी से बनते हैं और इससे वन भी कम कटेंगे। आगे, भविष्य के लिए संसाधन क्यों जरूरी हैं, तो आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने के लिए संसाधन जरूरी हैं। तो भविष्य के लिए क्यों हम बचाते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने के लिए संसाधन जरूरी हैं, इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो बच्चों, आपको वर्कशीट कैसी लगी, आपको समझ आई होगी कि क्यों हमें संसाधनों को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को उन्हें एक धरोहर के रूप में देना है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें ये सारे पानी, पेड़, पृथ्वी सब एक संसाधन के एक रूप में दी है, एक प्रॉपर्टी के रूप में, ऐसे में आने वाली पीढ़ी को इसे प्रॉपर्टी के रूप में उन्हें देना है, हस्तांतरित करना है। तो इसलिए हमें आज संसाधनों का लिमिटेड यूज़ करके जितनी हमें ज़रूरत हो और बाकी को बचाना है। थैंक यू।